नफरतों के शहर में चालाकियों के डेरे हैं। यहाँ वो लोग रहते हैं जो तेरे मुंह पर तेरे हैं और मेरे मुंह पर मेरे हैं। जो मेरे भाई जय भीम के नारे का उपयोग जय श्री राम के नारे की काट में कर रहे हैं, कृपया कर मेरी भी एक बात सुन लीजिए मेरे भाइयों। जब तक जय श्री राम वाले हैं, जब तक भीमराव अंबेडकर जी का सम्मान भी होगा, जय भीम भी बोला जाएगा। जब ये जय श्री राम वाले नहीं बचेंगे, कोई सम्मान भी नहीं होगा। रिसेंटली घटना है योगेंद्रनाथ मंडल की। एक देश की मांग के और एक पद के चक्कर में उसने अपने लाखों हिंदुओं भाइयों को कटवा दिया था और 5 साल बाद भाग के भारत ही आया था। उस टाइम भी बाबा साहब ने उन्हें मना किया था। आज वर्तमान समय में भी वही हो रहा है। बहुत से लोग पद के चक्कर में हमारे बहुत बड़े हिंदू भाइयों की आबादी को हमसे सबसे सनातन धर्म से अलग करना चाहते हैं। हमें गर्व है हमारे सनातन धर्म पे। लाखों हमारे पूर्वजों के धड़ कट गए, जब जाके आज हम बचे हैं। हम कायर नहीं, हम योद्धा हैं। जय श्री राम, हर हर महादेव, जय महाकाल। सब एकत्रित रहिए, साथ दीजिए। जय श्री राम, वंदे मातरम। राष्ट्रभक्तों, स्वागत है आप सभी का रोर ऑफ इंडियंस की एक और नई वीडियो में। आज की वीडियो पैसा वसूल वीडियो है दोस्तों। आज की वीडियो में आपको पता लगेगा जिन लोगों को कश्मीर चाहिए, यानी कि पाकिस्तानी आर्मी, वो खुद को भी नहीं संभाल पाते हैं। काफ़ी फ़नी क्लिप्स हैं, वीडियो पर अंत तक ज़रूर बने रहिएगा। पाकिस्तानी रिपोर्टर्स, पाकिस्तानी मीडिया की कैसे धज्जियाँ उड़ रही हैं, आपको बहुत ज़्यादा हंसी आने वाली है ये सब देख के। साथ में हिंदुत्ववाद के बहुत सारी इंपॉर्टेंट क्लिप और बहुत सारे मैसेजेस हैं, इंपॉर्टेंट मैसेजेस जो हर हिंदू के पास पहुंचना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो वीडियो को शुरू करते हैं, लेके प्रभु का नाम, जय श्री राम। दुनिया में सबसे ताकतवर इन्फेंट्री है इंडिया की। जहां भी यूएन को पीस कीपिंग फोर्स भेजना होता है, सबसे ज्यादा संयुक्त राष्ट्र संघ अगर किसी पर भरोसा करता है तो इंडियन फोर्सेस पर। इजराइल कहता है सर, इजराइल कहता है कि अगर भारत की थल सेना मुझे मिल जाए तो मैं पूरे दुनिया पर कब्जा कर लूं। ये हमारे लोग हैं सर। हमारे ही तो लोग हैं सर। चंद हफ्ते पहले लड़के की अलीना से पसंद की शादी हुई और अब अलीना ने अपनी कजन और सहेली अलीशा को पसंद करके शौहर से ब्याह करा दिया। दोनों सहेलियां एक ही लड़के से शादी पर खुश हैं। फिर वो मेरी कजन है, मैंने उसे अपने घर बुलाया मिलने के लिए, क्योंकि हम स्कूल में इकट्ठे पढ़ते थे और हम शुरू से इकट्ठे रह रहे, लेकिन हम एक दूसरे के बगैर नहीं रह सकते थे। जब शादी की फिर उसकी याद आई, फिर मैंने उसे अपने पास बुलाया। जब बुलाया तो फिर मैंने कहा तुम ना जाओ। यहाँ एक बार घोड़ी पे चढ़ना नसीब नहीं हुआ, ये साले को घोड़ी पे घूम रहे तब से। अच्छा, कैमरा को फेस करना है, मुझे बताया था क्या टैलेंट है आप में? टैलेंट तो कुछ नहीं है। अगर इसको कोई देश से निकालने की बात करेगा ना तो सामने गोली खाऊंगा, बहन की चुप। बस और एक मैं मैसेकर दे सकता हूँ। शो वो मैंने अपने कजन से 1000 रुपए लेना है। वो अगर भाई मेरे ना यार इरफान भाई 1000 रुपए मुझे वापस कर दे प्लीज। 5-6 दिन हो गए हैं, कॉल भी कर रहा हूँ, वो उठा नहीं रहे हो, तो मेहरबानी पैसे भेज दें जी। इरफान भाई इनके पैसे भेज दें। अब तो मैंने भी आपको भाई बना लिया, अब तो भेज दें। थैंक यू। तो आजकल यूनिवर्सिटीज में माहौल चल रहा है, उसके बारे में आप क्या कहेंगी? यार मैंने आपकी रिसेंटली एक वीडियो देखी थी, उसमें एक लड़के ने बोला हुआ था कि यूनिवर्सिटी जो है उनका माहौल अच्छा नहीं है, लड़कियां चरसें पीती हैं, लड़कियां ये करती हैं वो करती हैं। तो मेरा सिर्फ एक सवाल है उनसे, उन लड़कियों को चरसें कौन ला के देता है? लड़के ही ला के देते हैं, और घर से मतलब वो अपने भाइयों से तो नहीं मंगवाती, इन्हीं लड़कों से मंगवाती हैं। और फिर कहते हैं कि माँ बहनें इस तरह की हैं। वैसे अपनी माँ बहन की बात नहीं सुनते हैं, और जो बाहर माँ बहनें बनाई होती है ना, उनकी बात मान के नमाज भी पढ़ लेते हैं, फिर उन माँ बहनों को चरसें भी ला देते हैं। और जब दूसरी लड़की चरस पी रही है तो वो मतलब गलत है। खुद अच्छे हैं और बाकी सब गलत है। लड़कियां गलत हैं, हम अच्छे हैं। अरे कहना क्या चाहते हो? Hey, y'all, come look at this. अब्दुल गफ्फार साहब, न्यू कराची से। जी अब्दुल गफ्फार साहब। जी मैं 500 रुपए डोनेट करना चाह रहा हूँ। अरे माशाल्लाह, 5 बहुत शुक्रिया। बता दीजिएगा मैं किस तरीके से आपके अकाउंट में डलवाऊँ, क्योंकि क्या वो रकम बड़ा भारी भी है ना। एक पाकिस्तानी अपनी जेब से 500 रुपए दे रहा है, और मैं इस बात पे को वसूख के साथ कह सकती हूँ। चले एक काम कर, 200 रुपए दे और 50 रुपए काट ओवर एक्टिंग के वजह। आपके
500 रुपए आपको कहाँ कहाँ पे करेंगे आपको अंदाजा नहीं। मैम आई डोंट नो कि डबल सवारी लगी है। आई नीड न्यूज़ बट आई डोंट नो। आई सी दिस न्यूज़ बट आई डोंट सी। मुंह से सुपारी निकाल के बात कर रहे बाबा। Did you like this party? I do. It's a very good party. Yeah. So what are you doing here? All right. Did you enjoy it here or what are you doing? जनता माफ नहीं करेगी। कटा इस कदर एक बेजुबां और खून सारा नाली में बह गया, पत्थर दिल था। आज एक विचार आपके लिए लाए हैं और वो ये कि क्या दिवाली और होली के त्योहार की तरह ईद का त्योहार भी अब इको फ्रेंडली तरीके से भारत में सेलिब्रेट नहीं हो सकता? क्या ग्रीन दिवाली की तरह ग्रीन ईद नहीं मनाई जा सकती? हमारे देश में छोटे बड़े मिलाकर सभी धर्मों के 1000 से ज्यादा त्योहार हर साल मनाए जाते हैं और इनमें से कुछ त्योहारों पर एक्सपर्ट कमेंट्री भी हर साल होती है। ग्रीन दिवाली के बारे में आपने सुना होगा, इको फ्रेंडली होली और इको फ्रेंडली गणेश उत्सव के बारे में भी आपने सुना होगा। ये सब एक्सपर्ट्स आपको बताते हैं कि कैसे इन्हें ज्यादा इको फ्रेंडली बनाया जाता है, लेकिन ग्रीन ईद मनाने पर आपको कभी किसी की कोई राय सुनने या देखने को नहीं मिली होगी, और अगर होती भी तो इस चर्चा को एक विशेष धर्म के खिलाफ जोड़कर देखा जाता है। तुरंत अगर आपने ये बात कह दी तो कह दिया जाएगा कि आप सांप्रदायिक हैं और एक खास धर्म के खिलाफ हैं। लेकिन ऐसे लोगों से आज आपको सावधान होना होगा, क्योंकि ये वही लोग हैं जो कहते हैं कि दिवाली से वायु प्रदूषण होता है, होली के त्योहार से पानी की बर्बादी होती है, गणेश उत्सव से समुद्र और नदियों को नुकसान पहुंचता है। और ये बात सही भी है, पहुंचता है, इसीलिए तो इनमें बदलाव किए गए। लेकिन ऐसे लोग कभी ये नहीं कहते कि ईद के त्योहार पर एक दिन में जो लाखों जानवरों को काट दिया जाता है, इससे भी पर्यावरण को नुकसान पहुंचता है। इस समय पूरी दुनिया में इस्लाम धर्म को मानने वाले 190 करोड़ लोग हैं। अगर 5 लोगों का एक परिवार भी किसी जानवर की कुर्बानी देता है तो इस तरह से ईद के त्योहार पर एक दिन में ही 38 करोड़ जानवरों की कुर्बानी हो सकती है। आजकल के जमाने में ये इसका कोई ताल्लुक नहीं है। किसी सोचने वाले की जरूरत नहीं है कि ऊपर वाले को, अल्लाह ताला को या भगवान को जरूरत हो आपकी सैक्रिफाइस की, कि आप कुछ अपना पेश करें जो आपको तकलीफ दे हो। आपका बेटा जैसा है तो ये नहीं बाजार से जाके दुम्बा लेके आ जाए या गाय काट दें या उसका खून बहाया जाए। अगर आपको इतनी बड़ी सैक्रिफाइस देनी है तो अपनी को कीमती चीज कर दीजिए। जो हीरा आपके पास है उसको पत्थर मार के तोड़ दीजिए। आईफोन है उसे स्मैश कर दीजिए। रोलेक्स की घड़ियां पहने घूम रहे हैं, इतना भारी जेवर पहन रहे हैं, उसको फेंक दिए बाजार में। वो हुई सैक्रिफाइस। ये नहीं कि गर्दन काट दी एक गाय की कि अल्लाह ताला की मर्जी है। ये कैसा अल्लाह ताला है जो अपनी ही जमीन पे जानवरों को इस तरह तड़पते हुए देख के खुश होगा? जब हिंदुओं के त्यौहार होते हैं, दिवाली होने दो, होली होने दो, कुछ और होने दो, इनको सब याद आ जाता है, पर्यावरण याद आ जाता है इनको। लिब्रांडू होने दो, शांति प्रिय मजहब वाले होने दो, ये लोगों को क्या लगता है कि यार दुनिया ऐसे ख़राब हो रही है, प्रदूषण बढ़ रहा है, पानी पिए पेयजल कम हो रहा है। भाई तुम्हारे ईद का क्या हिसाब किताब है? हजारों लाखों की संख्या में तुम जीव हत्या कर देते हो, उसका कौन जवाब देगा? तो दोस्तों वीडियो का कोई भी पार्ट आपको पसंद आता है, लाइक कमेंट शेयर जरूर कर दीजिएगा, इससे वीडियो की रीच बढ़ती है। नए व्यूअर्स प्लीज़ 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 चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल पर कॉल पे रख लीजिएगा। ऐसी ही वीडियो आपके लिए हर रोज़ लाता रहता हूँ। तो भगवान बोलते हैं अद्वेष्टा सर्वभूतानाम, किसी से द्वेष न रखो, सबके भले की भावना रखो, लेकिन चतुर बनना, कोई तुम्हारे धर्म को हो। आजकल तो क्या करते, आदिवासियों को पहाड़ी इलाकों में ले जाते, ट्रक बंद, गाड़ी बंद कर देते, फिर बोलते भगवान का नाम लो, अम्बा माँ का नाम लो, विठल का नाम लो। वो बोले गाड़ी को धक्का मारो, गाड़ी नहीं चलती क्योंकि ड्राइवर एक्सीलेटर नहीं देता। फिर बोले ये सब भगवान कच्चे झूठे, हमारा यीशु भगवान सच्चा है, उसकी शरण जाओ। हे यीशु भगवान हम तुमको मानते, ऐसा बोलो और धक्का मारो। उन बेचारे गरीब आदिवासियों को ऐसा बुंगला के, और फिर जब वो ऐसा बोलते तो वो एक्सीलेटर देता और गाड़ी चलती है। बोलो अब ये धर्म है कि धतिंग है? सच बताओ तुम लोग, ये आदिवासियों की सेवा है कि आदिवासियों का शोषण है? तुम ही बताओ भाई।
नारायण हरि नारायण। हमारे यहाँ सूरत में धर्मपुर डिस्ट्रिक्ट में ऐसे लोगों ने अस्पताल खोली, फिर गरीब लोग दवा लेने को आए, उसको बुखार हुए तो सी विटामिन की गोली देवे। अब बुखार और सी विटामिन का कोई संबंध नहीं है। फिर बोले अम्बा माँ का नाम लेके खाओ, कृष्ण का नाम लेके, हमारे सब देवी देवताओं का नाम लेके उसको दवाई रोज रोज देवे, कुछ नहीं हुआ। बोले देखो तुम्हारा देव में दम नहीं है, अब हमारा यीशु भगवान को मानो तो बिल्कुल यीशु भगवान की दया होगी तो तुम ठीक हो जाओगे। तो आज यीशु भगवान को प्रार्थना करो। तो फिर यीशु भगवान को प्रार्थना करा के और फिर उनको क्विनाइन की इंजेक्शन देते और बुखार की गोली देते, उसको ठीक हो जाता है। अब ठीक तो गोली से होता है और भूत घुसेट देते। धर्मांतर का कैसा जुल्म हो रहा है अपने देश में, कितना जुल्म अभी सहोगे, ये अच्छा है क्या? तो अपने अपने इलाकों में सावधान रहो। आपके हिंदू भाइयों को भोलों को लोग भी धर्मी बना दे, फिर उनके बच्चे तुम्हारे दुश्मन हो जाएंगे। जयराम जी की फिर आपस में लड़ मर के कैसे, पहले ही हमने बहुत कुछ सहा है, पहले ही बहुत जुल्म सहा है, अभी भी अगर ऐसे ही होता रहा तो हमारे देश का क्या हाल होगा। इन लोगों की चाल है कि देश में टुकड़े टुकड़े करा देना। हमारा देश अखंड रहेगा, क्यों नहीं रहेगा? हम लोग मिल। हमें कश्मीर की धरती से हिंदू को भगाना है, हमें कश्मीर की धरती से हिंदू को भगाना है, रगे अहबाब को जालिम के पंजे से छुड़ाना है। यहां से पकड़ा हुआ कश्मीरियों को मोदी ने। हमें कश्मीर की धरती से हिंदू को भगाना है, रगे अहबाब को जालिम के पंजे से छुड़ाना है। उठाए सर न कोई फिर कभी भी तख्ते दिल्ली से, बुतों के पूजियों को इस कदर हमने दबाना है। हम देख रहे हैं उनका बुज़दिल मीडिया, बुज़दिल फौज और बुज़दिल मूर्तियों के पुजारी अब उन पर पाकिस्तान की हैबत तारी हो चुकी है। लिहाजा अब इस सिलसिले को मजीद आगे बढ़ाना चाहिए ताकि उनके जालिम पंजों से कश्मीर को आजाद कराया जाए और दुनिया को बताया जाए इस्लाम कल भी गालिब था, इस्लाम आज भी गालिब है। पाकिस्तानी शाहीनों ने इंडियन गिद्ध मारकर ये वाज़े कर दिया है कि सिर्फ कश्मीर ही पाकिस्तान नहीं बनेगा बल्कि इंशाल्लाह इंडिया भी पाकिस्तान बन जाएगा। देखेंगे रिलायंस के जितने भी हमारे पास जियो के मोबाइल फोन है सब चेंज करो, किसी और के खरीदो, चाहे आइडिया के लो, चाहे एयरटेल के लो, चाहे वोडाफोन के ले, जिसके लो, लेकिन रिलायंस की कमर तोड़नी है। इसलिए रिलायंस का जियो लेना, इस्तेमाल करना बंद करो चाहे जो हो जाए। इसके अलावा रिलायंस का पेट्रोल लेना बंद करो। पेट्रोल पंप जितने भी हैं रिलायंस के, किसी से पेट्रोल खरीदने की जरूरत नहीं है। रिलायंस के जितने भी उत्पादन हैं कोई उत्पादन उसका खरीदने के नहीं है। और इसके साथ साथ ये रामदेव इस जरा तेवर देखो इन लाल दिल वालों का, हमारे आरक्षण में पलते हैं, हमसे भीख मांग कर जीते हैं और इनको बाइकआउट करना है हमारे प्रोडक्ट का। अरे हम तो चाहते तुम इस देश को ही छोड़ दो ना, देश क्यों नहीं छोड़ देते। खैर इनको अगर हम एक दिन भी इनके दुकान पे ना जाए, इन अब्दुल्ला के पंचर पुत्रों की दुकान पे अगर ना जाए सिर्फ एक दिन के लिए, तो इनका जीने मरने का सवाल उठ जाता है और इनको बाइकआउट करना है हमारे प्रोडक्ट का। रामदेव के जितने भी उत्पादन हैं वैसे ही बिल्कुल बेकार हैं। 60% से ज्यादा तो कचरा ही है और गाय और गोबर ही खिला रहा और क्या कर रहा है वो। इसको बंद करो, इसको बंद करो बिल्कुल। तो रामदेव के जितने प्रोडक्ट हैं इनको लेना बंद करो। मैं क्यों कह रहा हूं? क्योंकि रामदेव का पैसा, अधिकतर पैसा आरएसएस के लिए हथियार खरीदने में काम आ रहा है। ये समझो तुम इस बात को। तो हमारे पैसे से हथियार खरीदे जा रहे हैं, हमारे ही पैसे से हमारे खिलाफ प्रचार किया जा रहा है। इसलिए ये जो दुश्मन है इनकी हम कमर तोड़ेंगे, रीढ़ की हड्डी तोड़ देंगे। और ध्यान रखना जिसकी रीढ़ टूट जाती है कभी सीधा खड़ा नहीं हो पाता। ये हमें काम करना है, ये काम हम ही कर सकते हैं, कोई दूसरा नहीं करेगा।
हर व्यक्ति को समझाओ, अपने दोस्तों को समझाओ, रिश्तेदारों को समझाओ, अपने बच्चों को समझाओ, ये लड़ाई है। हम लड़ाई के मैदान में हैं। हम कोई बैठे नहीं हैं यहाँ पे, कोई पार्क में सैर मनाने नहीं आए हैं, हम कोई पिकनिक करने नहीं आए हैं। हम लड़ाई में हैं और लड़ाई की क्या रणनीति होनी चाहिए वो हमें अपनानी पड़ेगी और उस रणनीति का हमें इस्तेमाल करना पड़ेगा। अब बस केवल एक बात बताऊंगा जो बहुत जरूरी है। हाँ बिल्कुल वही बात है, मैं वही बात बता रहा हूं। आप जो कह रहे हैं मैं वही बात बताना है। साथियों, हम सबको सबसे ज्यादा दिक्कत किससे होती है? पुलिस से। होती नहीं होती? हाँ, हाथ खड़े होकर बताएं यार, मेरे होती तो। हाँ, तो पुलिस से सबसे ज्यादा दिक्कत होती है क्योंकि कानून हमें मालूम नहीं है और हमारी अज्ञानता का वो फायदा उठाते हैं। कभी भी आपको किसी को भी घर में से किसी को भी आपके दोस्त को डर और भय तो है ही है और असुरक्षित महसूस कर रहे हैं हम लोग इस टाइम, और बहुत ज़्यादा असुरक्षित। पता नहीं हमारे साथ कब क्या हो जाए और कब हम लोग मारे जाएं। मंगलवार को लोग यहाँ दर्शनार्थी आते हैं, बहन बेटी आती हैं, उनकी चुन्नियाँ खींची जाती हैं, उनके हाथ पकड़ लिए जाते हैं, बदतमीजी करी जाती है, उनके साथ एक्टिवा से टक्कर मार दी जाती है। यहाँ के हिंदुओं को भगाना है और मंदिर को ध्वस्त कर कर मस्जिद बनानी है। 2001 में 90% हिंदू था और ये शासन प्रशासन कार्रवाई नहीं करता है, इसी कारण आज 2% हिंदू रह गया है। जो हिंदूवादी हैं उन पर संपर्क कर रहे हैं, कह रहे हैं अगर आप वहाँ हनुमान चालीसा में जाएंगे तो आप पर FIR होगी, दबाव दे रहे हैं। अधिकारी पहुँच रहे हैं, उन लोगों को फ़ोन से संपर्क साध रहे हैं, मंदिर पर नहीं जाना। तो गाली सुनते रहे यहाँ पे आके, कब तक पिटेंगे हम लोग? अगर प्रशासन कार्रवाई नहीं करेगा, हम 3 संत हैं अभी भी कह रहे हैं, हम लोग आत्मदाह मंदिर के आगे कर लेंगे। महाराज जी के समय में सब हिंदू था, धीरे धीरे आज 2% रह गया। ब्लेड कटर लेके अपराधी मिलते हैं, थाने में सूचित करो तो वो उल्टा आरोपी हमें बताते हैं। क्या आप लोग मुसलमानों को रास्ता निकलना बंद कर दो? तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। वीडियो का कोई भी पार्ट आपको पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर जरूर कर दीजिएगा, इससे वीडियो की रीच बढ़ती है। और नए व्यूअर्स प्लीज़ 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 चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑल पे रख लीजिएगा। और जिस भी भाई बहन के पास मेरी वीडियो की नोटिफिकेशंस नहीं आ रही है, पुराने सब्सक्राइबर हैं, तो प्लीज़ एक बार अनसब्सक्राइब करके चैनल को दोबारा सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। कल एक और नई वीडियो के साथ मिलेंगे दोस्तों। तब तक के लिए जय हिंद, जय श्री राम, वंदे मातरम राष्ट्रभक्तों। छोटी सी बात फिर दोहराऊंगा मैं, आप लिख सकते हैं तो लिखिए, अगर बोल सकते हैं तो बोलिए और चिल्ला सकते हैं तो चिल्लाइए, और अगर इन तीनों कामों को भी नहीं कर सकते तो जो चिल्ला रहा है उसके साथ खड़े हो जाइए।